कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री सुनील जैन, श्रीमती मंजू जैन, प्रभात नगर मेरठ। स्वर्गीय श्री फकीर चंद जैन, स्वर्गीय श्रीमती सरोज देवी जैन, चिलकाना, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। स्वर्गीय श्री घीसूलाल जी पाटनी, श्रीमती इंदू जी जैन, पायल जी जैन, हर्ष जैन, यामिनी जैन, अजमेर, राजस्थान। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। छायकमनन्तिमेकं त्रिकालसर्वार्तियुगपदभासम् सकल सुखधाम सततं वन्देहं केवलज्ञानम्। चारित्रं सर्वजनैश्चरितं प्रोक्तं च सर्वविशेषेभ्यः। प्रणमामि पञ्चभेदं पंचम चारित्र्यलाभाय। कौडमुकारम् अरिहन्ताणं तहेव सिद्धाडम् आयरीयुवज्झायाडम् लोयम्मिया सव्यसाहूडम्। अनंत अनंत सिद्ध भगवान की 1816 तीर्थंकर शांतिनाथ भगवान की वर्तमान शासनक 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की प्राकृतिक वांग्मय के परम प्रोदा आचार्य भगवान श्री गुरु कुंद कुंद भगवान की अध्यात्म रसिक आचार्य भगवान श्री गुरु विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की 3,9 करोड़ महामुनिराजों की पुण्यक्षुक पुण्यार्थी भावात्माओं, आज हमारा बड़ा ही सौभाग्य है कि आज तीर्थंकर प्रभु की निर्वाण की प्रतिकीर्ति सम्मेशकर की प्रतिमूर्ति के समक्ष और इस युग के श्रेष्ठ देशनाकार वर्तमान के वर्धमान साक्षात समयचार और मूलाचार की प्रतिकीर्ति आचार्य भगवंत के पादमूल में बैठकर के आज हम तीर्थंकर प्रभु की देशना सुन रहे हैं। यह जिन देशना मनुष्यों जीव तत्व प्रकाशनी, अजीव तत्व अन्वेषणी, आश्रव तत्व निरोधनी, बंद विध्वंसनी, संभर संवरणी, निर्जरा निर्जरणी, पाप हरणी, पुण्य वर्धनी, मोक्ष पद प्रदायिनी है। तीर्थंकर जिनेश की यह देशना सोनू भैया, तीर्थंकर भगवान की यह देशना अरिहंत वाश्यत, सिद्ध सिद्धित, आचार्य आचार्यत, उपाध्याय उपासित और सर्व साधु साधित है। जो मधुरता, जो मिठास मिश्री में नहीं है, जो मिठास मां के दुग्ध में नहीं है, वैसी उससे भी अधिक मिठास कही है नरेंद्र भैया तो वह जिनेंद्र की देशना में है। आज हम सबका सुधीर भैया, आज हम सबका परम सौभाग्य है
और समझना कि पूरी मनुष्य पर्याय का सर्वश्रेष्ठ समय अभी हमारा चल रहा है, क्योंकि हमारे पास तीर्थंकर महावीर नहीं है, रिद्धिधारी महामुनिराज नहीं है, हमारे पास कुंद कुंद नहीं है, लेकिन कुंद कुंद के ग्रंथों की व्याख्या करने वाले एक श्रेष्ठ देशनाकार हमारे सामने है। इस भूतल पर विजय भैया, इस भूतल पर यदि तुम्हारे लिए विजय प्राप्त करना है, जय प्राप्त करना है, तो आपके लिए जिनेंद्र की देशना का पान करना होगा। इस संसार सागर से तैरना है और सुमति भैया सुमति को प्राप्त करना है, तो जिनेंद्र की देशना का आधार लेना पड़ेगा। मनुष्यों, ये प्रबल पुण्य है कि हमारे लिए जिनेंद्र की देशना सुनने मिल रही है, और इतनी सारी निर्घंथ, और इन निर्घंतों के मध्य में बैठकर के भैया किसी ने कभी अनाज का व्यापार किया हो? सोनू भैया, अनाज का व्यापारी क्या करता है विजय भैया, आपको तो पता होगा कि चने उसको बेचना है तो वो ऐसे कंकड़ों को लाकर के चने में मिलाता है कि वे चने के भाव बिक जाते हैं। ऐसे ही निर्घंतों के मध्य में ये निर्घंत रत्न है, और मैं एक कांच के टुकड़े के समान इनकी चमक में मेरी चमक भी मिल गई है। ऐसे महान जिनेंद्र भगवान की देशना, जिससे जन्म, जरा और मृत्यु का क्षय होता है। ध्यान से सुनना सुधीर भैया, ध्यान से सुनना। निर्घंत योगी जब कोई बात करते हैं तो हमें ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि ये संसार में अनेक लोग आवाजें निकालते हैं। निर्घंत सागर जी, इस संसार में अनेक पक्षी हैं, जानवर हैं, मनुष्य हैं जो आवाजें निकालते हैं। कौआ काव काव करता है, कोयल कूकू करती है, चिड़िया चींची करती है, मेढक टर्र टर्र करता है, और सिंह जो होता है दहाड़ता है, और मच्छर भिनभिनाता है, हाथी चिंगाड़ता है, लेकिन वे सभी आवाजें व्यर्थ हैं। लेकिन जब निर्घंत योगी कुछ कहती हैं तो भव्य जीद हाथ जोड़ करके नरेंद्र भैया ये सुनते हैं कि हमारे अंतस की, हमारे आत्मा की कल्याण की बात चल रही है। तो मैं कह रहा था, जयेश भैया, मैं कह रहा था कि जब कोई निर्घंत योगी कुछ बात कहें तो बड़े ध्यान से सुनना चाहिए। क्यों सुनना चाहिए? कि क्या पता अगली बार मुलाकात हुई और ना हुई। अब कल की ही बात है, परसों की। रमनलाल जी आए गुरुदेव के दर्शन के लिए, उन्होंने 2 प्रतिमा के व्रत लिए और दूसरे दिन पंछी उड़ गया। तो क्या पता अगली मुलाकात हो ना हो। भज्य कुमार भैया, अगली मुलाकात हो ना हो, और मुलाकात हो विजय भैया, मुलाकात हो तो बात ना हो, और कहो बात हो ना, बात भी हो जाए तो कहो मन की बात ना हो, कोई बिग ना जाए बीच में। तो इसलिए निर्घंत जब कोई बात कहे तो हमको बड़े ध्यान से सुनना चाहिए। कि संसार में हमने देखा कि दीप बोलता नहीं। प्रणुष सागर जी, दीप बोलता नहीं, लेकिन वे संसार को उजेला देता है, प्रकाश देता है, उजास देता है। चंद्रमा बोलता नहीं, लेकिन वो दमकता है। नरेंद्र भैया, वो दूसरों को चंद्रमा उजास देता है, शीतलता देता है। और सूर्य सुनता नहीं, लेकिन लोगों को ताप देता है। वृक्ष चलते नहीं, लेकिन चलते हुए को छाप दिया करती हैं। यशोधर सागर जी,
वृक्ष चलते नहीं, लेकिन चलते हुए लोगों को छाप दिया करते हैं, फल दिया करते हैं, औषधियां दिया करते हैं। परंतु ये आदमी की दशा ये है कि वो देखता भी है, चलता भी है, बोलता भी है, परंतु ये राग की रस्सी से बंधा हुआ है तो आगे नहीं बढ़ पाता है। आदमी के अंदर वो शक्ति है, आदमी के अंदर वो शक्ति है रारा जी, कि वो मनुष्य होकर के साधना करके पुण्य कमा करके स्वर्ग में नरेंद्र पद को प्राप्त कर सकता है। लेकिन वो आदमी राग की रस्सी से ऐसा बंधा हुआ है कि वह जाकर के नर होकर 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 के नारायण जिस पद से बन सकता है वो नरक में चला जाता है। ये राग की दशा है कि एक जो आज प्रदीप भैया, आज हमारी जो मनुष्य पर्याय है ये अंतिम पर्याय है। सिद्ध बनने के लिए जो मनुष्य पर्याय है, मनुष्य पर्याय से ही जीव कर्मों का क्षय करके सिद्ध बन जाता है। इतनी उच्च कोटि पर हम बैठे हुए हैं, इतनी उच्च कोटि पर हम बैठे हुए हैं और आज हमारे पास तीर्थंकर नहीं है, लेकिन तीर्थंकर के बाद जो पता होता है गणी का पद, आचार्य का पद, ऐसे आचार्य के पाद मूल में हम बैठे हुए हैं। यदि व्यक्ति के लिए कोई व्यक्ति के हाथ में अमृत का प्याला हो, अरविंद भैया, व्यक्ति के हाथ में एक अमृत का प्याला हो, तब भी वह मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो उसकी भाग्यहीनता को कोई क्या कह सकता है। व्यक्ति के हाथ में प्रज्वलित दीप हो फिर भी वह गड्ढे में गिर जाए तो उसको कौन सद्बोध प्रदान कर सकता है। किसी कामधेनु गाय को प्राप्त करके कोई निर्धन रहे तो उसके पुण्य चिंता को कौन कह सकता है। और सरोवर के मध्य में खड़ा होकर के कोई प्यासा रह जाए तो उस मूर्ख की कहां तक गाथा गाई जा सकती है। और जिस व्यक्ति के हाथ में पारसमणि आ जाए, जिस व्यक्ति के हाथ में पारसमणि हो और वह अपने लोहे पाषाण को स्वर्ण ना बना सके तो उसको भला कौन इस धरती पर ज्ञान प्रदान कर सकता है। और जिसके पास विजय भैया साक्षात कल्प वृक्ष हो और वह अपनी कामना से पूर्ण ना कर पाए तो उस जैसा पुण्यहीन इस संसार में कौन हो सकता है। एक और वे शांति के पथिक बैठे हुए हैं जो हमें शांति की राह दिखा रहे हैं, जो हमें कह रहे हैं कल्याण का पथ दिखा रहे हैं। और इधर देखो ये निर्घंत योगी भावी सिद्ध परमात्मा बैठे हुए हैं जो सिद्धालय की यात्रा करते हुए जा रहे हैं। और प्रदीप भैया अपना सौभाग्य मानना, ये निर्घंत योगी तुम्हारे द्वार पर जब हार लेने आए तो ये मत समझना कि मैं दान दे रहा हूं, अपना सौभाग्य मानना कि ये मोक्षपुरी के यात्री मेरे द्वार पर एक पाथे लेने के लिए आए हैं और ये जब सिद्ध बन जाएंगे तो मैं इनको आहार भी नहीं दे पाऊंगा, मात्र दर्शन कर पाऊंगा। एक और वे निर्गंध शांति के पतक योगीश्वर बैठे हुए हैं जो हमको निरंतर आत्मा की बात बता रहे हैं, अपनी आत्म कल्याण की बात बता रहे हैं। और एक और वे भावी सिद्ध बैठे हैं जो कभी कोई इन्हीं लोगों में से, आप ही लोगों में से कोई मुनि बनेगा, कोई अरियंत बनेगा और कोई साधना करके सिद्ध परमात्मा बनेगा। ज्ञानियों, राग की एक कणिका जीवन भर की साधना को भंग कर देती है। जैसे एक कांटा यदि पैर में लग जाए तो अच्छे से पैर रखते नहीं बनता है। एक कांटा यदि पैर में लग जाए तो अच्छे से पैर रखते नहीं बनता है। और राग की एक छोटी सी कसाय हमारे अंदर आ जाए तो हमारी साधना को वह भंग कर दिया करती है। अनर्थों की कोई जड़ है।
इस संसार में अनर्थों की कोई जड़ है तो वो राग है, और अनर्थों की कोई जड़ है तो वह द्वेष परिणाम है। राग और द्वेष से ही इस संसार में यह जीव अनादिकाल से संसार में भ्रमण कर रहा है, और इस राग से कोई मुक्ति का उपाय है तो वह मात्र एक वीतराग दशा है। आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी ने इष्टोपदेश ग्रंथ में लिखा कि राग द्वेष द्वयी दीर्घ नेत्राकर्षण कर्मणा अज्ञाना सुच्छ्रम जीवा संसार अब्दो भ्रमत शो, कि राग द्वेष की बैतरणी से लस्सियों से बना हुआ है जीव संसार सागर में भटक रहा है, संसार सागर में दुखों को प्राप्त कर रहा है। इस संसार में जितने भी अनर्थ हुए हैं, जितने भी अनर्थ हो रहे हैं और जितने भी अनर्थ भविष्य में होंगे, उनका मूल कारण है राग और द्वेष परिणाम। गोलू भैया ध्यान रखना, राग भी भला नहीं, राग भी भला नहीं और द्वेष भी भला नहीं। राग भी भला करने वाला नहीं है और द्वेष भी भला करने वाला नहीं है। और जहां देव कुमार पंडित जी राग होता है वहां द्वेष निश्चित रूप से हुआ करता है। राग द्वेष दयी दीर्घहा, राग के परिणाम से ही जीव कितने सारे राग और द्वेष के परिणाम तो देखो कि निर्घंत योगीश्वर जो किसी के ऊपर आंख उठाकर के नहीं देखते, ऐसे बीतरागी तपोधनों को घानी में पेल दिया गया द्वेष बुद्धि के कारण। 500 मुनि राजों को घानी में पेल दिया गया द्वेष बुद्धि के कारण। लाखों मुनियों के गले अलग कर दिए गए द्वेष बुद्धि के कारण। और घर घर की देखो एक राग की दशा देखो कि रामायण जैसी युद्ध क्यों हुआ, एक राग परिणाम के कारण। और महाभारत जैसा महासंग्राम क्यों हुआ, द्वेष बुद्धि के कारण। जब जीव के अंदर द्वेष परिणाम उत्पन्न होता है तो वह एक तिनका भी देना पसंद नहीं करता है। दुर्योधन ने क्या कहा था पांडवों से कि मैं एक तिनके के बराबर भी पैसा तुमको नहीं दे सकता हूं, तिनके के बराबर भूमि भी तुमको नहीं दूंगा। ये द्वेष परिणाम है। और जहां राग और द्वेष का अभाव हो जाता है, जहां बीतराग पद के प्रति श्रद्धा होता है, तो व्यक्ति प्राणों से प्रिय, सुधीर भैया, प्राणों से प्रिय धन को खुशी खुशी लुटा देता है। सही बताना, एक बार सही सही बताओ कि दान देकर के ये समझो कि अभी तुम्हारा जो तुम इस समय दान दिया, गुरुओं का विहार कराया, निर्घंतों की वाणी सुन रहे हैं, इससे अच्छा समय तुम्हारा कभी नहीं हो सकता है। इससे अच्छा समय हमारा कभी नहीं हो सकता है कि हमारे लिए निर्घंत योगीश्वरों की वाणी सुनने मिल रही है। ये राग और द्वेष के कारण हमारा संसार इस सागर में भटक रहे हैं। एकमात्र ज्ञान ही सुख का कारण है, एकमात्र बीतराग भाव ही सुख का कारण है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भैया कि राग जो परिणाम है वो निश्चित रूप से दुखदायी हुआ करता है। 5 पांडवों को देखो, 5 पांडवों में भावलिंगी महामुनिराज, उनमें इतनी शक्ति थी कि वे उसी भव से निर्वाण को प्राप्त कर सकते थे। वे 5 ही निर्घंत योगीश्वर भावलिंगी महाराज पहाड़ी पर जाकर के दीक्षा लेकर के ध्यान में तल्लीन थे। और एक व्यक्ति ने आकर के उन पर घनघोर उपसर्ग कर दिया। और उपसर्ग भी कैसा किया कि लोहे के आभूषण लाकर के अग्नि में तपा करके उन मुनिराज को पहना दिए। उनकी देह ताप के कारण से जलने लगी, लेकिन उन निर्घंत मुनिराजों ने किंचित भी द्वेष भाव को प्राप्त नहीं हुए।
लेकिन राग की एक कणिका कैसे हमारी साधना को भंग करती है। उन मुनि भगवंतों में पांचों के पांचों मुनिराज सगे भाई थे। उनके मन में प्रदीप भैया ये भाव नहीं आया कि ये मेरे भाइयों पर उपसर्ग हो रहा है, इनको कष्ट हो रहा है, ये भाव नहीं आया। लेकिन दो मुनिराजों के मन में ये भाव आया कि जो दुर्योधन आदि मुनिराज हैं वो कमजोर हैं, ज्यादा सहन नहीं कर पाते हैं, वे उपसर्ग को कैसे सहन करेंगे। इतना सा ऐसा परिणाम उनके मन में आया। तो जो ऐसा मन में सोच रहे थे कि दूसरे मुनिराज कैसे उपसर्ग को सहन करेंगे, इतने से राग परिणाम से उनको 33 साल की जेल हो गई। वे तीन मुनिराज तो निर्वाण को, कर्म कलंक को हटा करके, कर्म बंधन से छूट करके निर्वाण को प्राप्त हो गए। लेकिन वो दो मुनिराज सर्वार सिद्धि में जाकर के उनने जन्म लिया। जब इतना सा राग, सुधीर भैया, महावीर भैया, जब एक भावलिंगी निर्घंत योगीश्वर का इतना सा राग उनको 33 सागर के भव सागर में बंधन में पाड़ करके रख सकता है, तो संसार के रागों के परिणाम क्या हुआ, कभी विचार किया? कभी विचार करना बैठ करके। आज के एक निर्गंत भावलिंगी मुनिराज ने इतना सा विचार किया और अच्छा परिणाम था, शुभ परिणाम था, शुभ राग था, प्रशस्त राग था। प्रशस्त राज के इतनी से परिणाम से 33 सागर तो वे सिद्धालय के सुख से विच्छेद को प्राप्त हो गए। और संसार का राग हमें कहां ले जाकर के पटकेगा, पांचों पापों का राग हमें कहां ले जाकर के पटकेगा। हमें मालूम है कि निर्घंतों की आलोचना करने से नीच गोत्र का बंध होता है, नरक में गिरते हैं। हमें मालूम है रात्रि भोजन करने से स्वास्थ्य खराब होता है, समृद्धि का नाश होता है, नरक का द्वार है। लेकिन फिर भी हम काम वही करते हैं। ज्ञान होना और आचरण में लाना दो भिन्न भिन्न बातें हैं। सबको मालूम है, सब पंडित हैं, सब प्राचार्य हैं, सब ज्ञानी हैं, सबको मालूम है कि पाप करने का परिणाम क्या होता है, सबको मालूम है। लेकिन सोनू भैया, ये सबसे बड़ा सौभाग्य है कि आज हम सब कुछ करते हुए भी एक प्यास है अंदर कि हमको अपनी आत्मा का कल्याण करना है। इसलिए निर्घंतों के चरणों में बैठे, इससे बड़ा सौभाग्य हमारा कभी नहीं हो सकता है। इसलिए उस वीतराग भाव को हमको पाना है, उस वीतरागता को हमको पाना है और आत्मा का कल्याण करना है। तो एक महावीर ने सूत्र दिया है, जियो और जीने दो, जियो और जीने दो, जियो और जीने दो। तुम अपने शांति से जियो और सभी जीवों को जीने दो। कैंची मत बनो, सुई बनो, सूल मत बनो, फूल बनो। और पारस भैया, संग्राम मत करो। आज सब में ये बात भेजना कि संग्राम मत करो, समझौता करना सीखो, युग के अनुसार चलो। संग्राम में, लड़ाई झगड़े में कोई फायदा नहीं है। समझौता कर लो तो तुम भी जी सकते हो और हम भी जी सकते हैं। दुरात्मा मत बनो, दुरात्मा मत बनो, किसी को दुत्कारो मत, पुचकारना सीखो। और दानव नहीं मानव बनो, क्योंकि मानवता से ही इस संसार में परस्पर सहयोग से, मैत्री से ही हम आनंद से जी सकते हैं। और विरोध करना मत सीखो, अपने शोध करना सीखो और बोध और बोधि को पाकर के उस आत्म कल्याण के मार्ग पर चलना सीखो। क्योंकि संसार में विद्याएं अनेक हैं, शास्त्र भी बहुत हैं, विघ्न बाधाएं बहुत हैं, लेकिन समय बहुत कम है। इसलिए समय की उपयोगिता को समझ करके इस राग की आग से बचने का प्रयास करें। एक अंतिम 2 पंक्तियों के साथ गुरुदेव के सन्मुख चलते हैं कि कुछ लोग धरा पर ऐसे हैं, कुछ लोग धरा पर ऐसे हैं, अवतार नहीं भगवान नहीं, पर सत्य कहूं तो इस धरा पर वे भगवान से कम नहीं।
ऐसे आचार्य परमेष्ठी के पाद मूल में चलते हैं और अपनी आत्मा के कल्याण का पथ उनसे प्राप्त करने के लिए परम पूज्य आचार्य भगवान श्री गुरुदेव विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की नमः सिद्धिभ्यः नमः सिद्धिभ्यः श्रीमत्पुरुं स्यात्मामोगलाञ्छनं धिया त्रैलोक्यनाथस्य शासिनं जिनसासिनं सासिनं जिनसासिनं सासिनं जिनसासिनं नमोरिन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आर्याणं नमो छायाडं नमो लोयिसो विसाहुडं अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की एक भगवान आदिनाथ स्वामी की 1008 भगवान महावीर स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य विराग सागर जी मुनि महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की बंधु अंतिम तीर्थ और दमाइन स्वामी के शासन में हम सही विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाड़ी मनुष्य जगत कल्याणी ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो वीतराग श्रवण संस्कृति भगवत अर्हत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने वस्तु तत्व को अनंत धर्मात्मक दृष्टि से विश्व वसुंधरा को प्रदान किया है, जो कि संपूर्ण जगत को सांद्रीभूत परमानंद की ओर ले जाने वाली कला है। भगवान अरहंत परमेश्वर के ज्ञान में जो जो झलक रहा है वही त्रिकालिक व्यवस्था है एवं भूत नय की दृष्टि से अपने ज्ञान में झलकाने की कोशिश करो। जो परमात्मा सर्वज्ञ देव के ज्ञान में झलक रहा है उसे आप नहीं जान पा रहे हो। भगवान अरहंत देव के ज्ञान में आपकी नहीं विश्व की संपूर्ण त्रिकालिक गुण पर्याय झलक रही है। उन सारी अवस्थाओं को झलकते हुए आप नहीं जान पा रहे हो, क्योंकि हमारा ज्ञान कैवल्य नहीं है।
छद्मस्त का ज्ञान सावरण ज्ञान है। छद्मस्त का ज्ञान सावरण ज्ञान है, सर्वज्ञ का ज्ञान निरावरण ज्ञान है। जिस ज्ञान में आवरण है, सूर्य पर बादल छा जाएं तो सूर्य का प्रकाश मंद दिखने लगता है, ऐसे ही मेरे मित्र ज्ञानवणी कर्म का आच्छादन इतना प्रचंड होता है कि व्यक्ति की प्रज्ञा न्यून चलने लगती है। जिस जीव का ज्ञानवणी कर्म का क्षोभसम तीव्र होगा उसका ज्ञान वर्धमान होगा, और जिसका क्षोभसम मंद है उसका ज्ञान मंद होगा। पर ये भी तो मालूम होना चाहिए ये मंद होता कैसे है, ये मंद हुआ कैसे। एकदम बुद्धि संपन्न लोग वो पागल हो गए, अत्यंत बुद्धि संपन्न लोग पागल हो गए। इस बात का ज्ञान तो ये माइक रखा हुआ, कैमरे रखे हुए, इन मशीनों से भी सीख लो तुम्हारी बुद्धि बढ़ जाए। जितना लाइट चाहिए उतनी लाइट का प्रयोग करोगे और सीधे डायरेक्ट नंगे तारों से डायरेक्ट लाइन जोड़ दोगे तो मेरे मित्र सारे बल्ब सारी मशीनें समाप्त हो जाएंगी। वहां पर भी आपको नियंत्रण चाहिए। ये माइक वाला भाई आवाज को अपने हिसाब से करता रहता है, यदि पूरा खोल देगा और बोलने वाला दहाड़ने लग जाए ये माइक फट जाएगा। ये सब कुछ तुमको मालूम है। यदि वाहन के ट्यूब के अंदर हवा भरते हैं मित्र, उसे भी आप तौल के भरते हो, ऐसा नहीं है अच्छी भर दो ना, भरते भरते फट जाएगा। चाहे साइकिल का ट्यूब हो चाहे ट्रक का हो, उसकी सीमा है। घोर आश्चर्य है सोनू, आपने सबकी सीमा सीख ली है, ये जगत के लोग अपने पेट की सीमा क्यों नहीं सीखते। वे ही बीमार होते हैं जिनको पेट की सीमा का पता नहीं रहता है। उतना खाओ जितना जैसे कि साइकिल में उतनी हवा भरो कि आप उसकी यात्रा भी कर सको उससे, और ट्यूब फटे भी नहीं, टायर फटे भी ना। ऐसे ज्ञानी भोजन तो करो लेकिन इतना करो कि पेट फटे भी ना। जब आपने भोजन का निर्णय कर लिया, इसलिए हमारे आचार्यों ने कहा है पथ्यकारी, हितकारी, सीमित। हित मित सीमित। मित, जो व्यक्ति मित भोजन करता है उसका स्वास्थ्य नहीं बिगड़ता। जो व्यक्ति मित भोजन करता है उसका स्वास्थ्य नहीं बिगड़ता। जो व्यक्ति मित बात करता है उसका मेरे मित्र बात नहीं बिगड़ती। सीमा से असीम भोजन कर ले तो शरीर विकृत हो जाएगा, और सीमा से बाहर बात करने लग जाएगा तो संसार में बात बिगड़ जाएगी। कम खाओ, कम बोलो और कम खाओ। ये विषय यहां पर ही मत छोड़ना। आगे चलिए, ज्ञान के क्षेत्र में जब व्याख्या करते हैं तो नस क्यों फट रही है। एक दिन में पंडित बनने वाले कभी पंडित नहीं बन पाएंगे। पांडित्य प्राप्त करना है, शब्द का भी पांडित्य प्राप्त करना है तो शनि शनि अभ्यास बढ़ाना चाहिए। एक दिन शाम के 8 बजे से बैठा सुबह के 8 बजे तक पढ़ाई करता रहा। बेटा कर लो, कितने दिन तक करोगे, कितने दिन तक करोगे। छतरपुर में कन्या का पेपर था और उसने इतनी पढ़ाई कर लिए कि पेपर के पहले उसको हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ गया। वहां लोगों ने पूछा बेटा क्या हुआ आपके साथ। बोले मैंने इतनी पढ़ाई की है कि बेहोश हो गया। इतनी पढ़ाई करो कि होश में रहो, इतनी पढ़ाई करो कि होश में रहो, ऐसी पढ़ाई करो कि होश में रहो।
इतनी पढ़ाई करो कि होश में रहो, वो ऐसी पढ़ाई करो कि होश में रहो। ऐसी पढ़ाई मत कर लेना कि मेरे मित्र बेहोश हो जाओ, ऐसी पढ़ाई मत कर लेना बेहोश हो जाओ, ऐसी पढ़ाई मत कर लेना कि मेरे मित्र बेहोश हो जाओ। अब समझो अर्थ मैंने कितना बेहोश बोला है। वही पढ़ना जिससे कि ज्ञानी भारतीयता का होश बना रहे, उतना ही पढ़ना जिस तुमको जैनत्व का होश बना रहे, उतना ही पढ़ना तुम अपने कुल जाति का होश बना रहे। ऐसी पढ़ाई मत करना कि तुम बेहोश हो जाओ और मित्र जिस कुल में पानी छन के पीता था वहां तुम शराब पीने लग जाओ। ऐसी पढ़ाई मत कर लेना। बात कर तो आज एवं भूत नहीं की व्याख्या है। उतना ही ज्ञान प्राप्त करना, उतना ही ज्ञान प्राप्त करना जिससे ज्ञान को हम समझ पाए। वो ज्ञान नहीं अज्ञान है, वो ज्ञान नहीं अज्ञान है जिसमें हम वीआईपी पना दिखाएं, लेकिन थे मेरे मित्र नाली के कीड़े। सज्जन पुरुष, साधु पुरुष प्रायश्चित पानी पीता है, प्रायश्चित भोजन करता है और प्रायश्चित चिंतन करता है, विजय और प्रायश्चित वचन बोलता है। वचन भी प्रायश्चित होना चाहिए, भोजन भी प्रायश्चित होना चाहिए, पानी भी प्रायश्चित होना चाहिए और चिंतन भी प्रायश्चित होना चाहिए। धन्य निर्गंत मुनियों के लिए वे चलते तो प्रायश्चित भूमि में, बोलते प्रायश्चित वचन है, खाते प्रायश्चित भोजन पानी है। हे मित्र, और चिंतन करते तो प्रायश्चित करते हैं। जैसे पानी में कीड़े ना हो, भोजन अभक्ष ना हो, वो प्रायश्चित होता है। जमीन में जीव जंतु ना हो, वो प्रायश्चित भूमि होती है। चिंतन में विषय कसाय न हो, वो प्रायश्चित चिंतन है। और वचन में मेरे मित्र मारो काटो की भाषा, चुगली प्रसन्नता का प्रयोग नहीं करते। ये मुनियों के प्रायश्चित वचन होते हैं। प्रायश्चित वचन बोलो, बुद्धि को प्रायश्चित रखिए। दूसरी चीज, ये प्रायश्चित शब्द अपने जैन दर्शन का बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है। प्रायश्चित, जब भी कोई बात करने आए वो चढ़ के बात करके ना, भाई मैं प्रायश्चित छना उबला पानी पीने वाला आदमी हूं, मैं प्रायश्चित पानी पीता हूं, प्रायश्चित भोजन करता हूं। जब मैंने अपने हाथ में अप्रायश्चित पानी, गिलास में अप्रायश्चित पानी, हाथ में अप्रायश्चित गिलास नहीं लेता हूं, तो मेरे कान भी अप्रायश्चित शब्द सुनना पसंद नहीं करते। जैसे आपके कान में आकर के कोई कहे कि दोषी जी अमुक व्यक्ति ने ऐसा बोला आपके लिए, दोषी जी वो ऐसा बोल रहे थे, कहना भाई सुन, अप्रायश्चित पानी पीने से जीवों की हत्या होती है, अभक्ष भोजन करने से हिंसा भी होती है, स्वास्थ्य बिगड़ता है। ऐसी आपकी अप्रायश्चित निंदा और कसायजन शब्द अप्रायश्चित शब्द हैं, इन्हें सुन करके मेरी बुद्धि भ्रष्ट होती है। आप क्षमा करना, मैं असमर्थ हूं। अब अपने शब्दों को प्रायश्चित करके आइए, फिर मैं आपको सुन लूंगा। विराजो ज्ञानी। तो जब भी कोई ऐसा अप्रायश्चित शब्द का प्रयोग करे, बड़े प्रेम से कहना भाई मैं असमर्थ हूं। बोले क्यों? बोले किसी व्यक्ति ने अवश्य खाने का त्याग किया है, तो भाई नरेंद्र भैया अच्छे से बोल दे तो नहीं भाई मेरा त्याग है, ऐसा बोलते कि नहीं बोलते? मेरा त्याग है, बड़ी ताकत से बोलते हो मेरा त्याग है, और सामने वाला शांत हो जा, भाई तुम्हारा त्याग है। ऐसे कोई किसी की निंदा करने आए, तुम जोर से कह देना मोदी जी मेरा त्याग है, उसको हिम्मत नहीं पड़ेगी। ओ ज्ञानियों, उपवास करने की क्षमता तुम्हारे पास है, तीर्थ बंधने की क्षमता तुम्हारे पास है, यानी कई ग्रंथों का अध्ययन करने की क्षमता तुम्हारे पास है। किसी की निंदा आलोचना सुनने का त्याग करने की क्षमता लाओ, मेरा त्याग है। देश में नारदों की संख्या समाप्त हो जाएगी। सुनने वाले शांत हो जाए तो नारदी की संख्या समाप्त हो जाएगी। बोले मेरा त्याग है, अप्रायश्चित शब्द नहीं सुनना है, प्रायश्चित शब्द सुनाइए।
लेकिन अप्रासुक जीवन जीने वाले भी नहीं रहना चाहिए। जिस जीव का जो चारित्र है, जिस जीव जो चर्या है, जो अनुशासन है, अपने अनुशासन में जिएगा, उसका प्रासुक जीवन है। यदि सुमति पांड्या सोनू पांड्या से कहा बेटा 10 बजे घर पहुंच जाना, और रात्रि के 12 बजे 1 बजे घर पहुंच रहा है, उसकी पत्नी के परिणाम अप्रासुक हो गए, उसके माता पिता के परिणाम अप्रासुक हो गए। कहां घूम रहा होगा, कहां गया होगा? हे मित्र, पूरे घर के लोगों के लिए अपने मानसिक वेदना दी है, मानसिक वेदना दी है। अहिंसा की व्याख्या जब सुनोगे ना अच्छे से, तो मालूम चलेगा यदि जो समय, जिस समय तुमको जिस कार्य के लिए दिया गया है वो तुम समय पर करोगे ना, तो लोग प्रसन्न रहेंगे। और अपने समय को इधर उधर किया है, आप विश्वास मानो, यदि एक व्यक्ति को 10 बजे भोजन की आदत है और उसकी 1 मिनट भी कन्नू अधिक हो गया तो बेचारे की आंखें घूमने लगती। तो देने वाले का कर्तव्य है कि भाई यदि इतना समय मैंने दिया है उसको समय पे दे दो, पर ऐसा भी नहीं करना। स्वयं का भोजन समय पर चाहिए, तो जिसने बनाया है उसके लिए भी कोई समय होगा। जिसने बनाया उसके लिए भी कोई समय होगा। घर की बहू बेटियों से यूं कहती हो, बनाओ खिलाओ, बनाओ खिलाओ, उनके खाने का समय आया, थोड़े दूर रुक जाओ और काम करके आओ। धन्नो जैन दर्शन, जिसमें ये कहा गया हो, घर में रखे तुम्हारे पालतू जानवर, गाय बैल भैंस आदि, उनको भी तुमको समय पर भोजन पानी देना चाहिए। यदि आपने घर में बंधे पशुओं को समय पर पानी नहीं दिया, पर्याप्त नहीं दिया भोजन पानी, तो आपके अहिंसा व्रत में दोष आ जाएगा। अहिंसा व्रत में दोष आएगा, अहिंसा व्रत में दोष आएगा। जो तुम्हारे अधीनस्थ नौकर चाकर हैं, तुम्हारी पत्नी ही क्यों ना हो, हे मित्र, उसको समय पर भोजन नहीं करने दोगे, तुम्हारी अहिंसा व्रत में दोष आ रहा है। ये मत सोचो मुस्कुराते मुस्कुरा सब चल जाएगा, इतना चलता है। कर्म सिद्धांत कहता नहीं चलता। इतना बोल दिया राकेश आपने बेटे की मां से, वो इतना काम और कर लो, बेचारी दवाओं में काम करके आ जाएगी। पर एक क्षण को मन में भाव तो आएगा कि काश मैं भी होता पुरुष, तो तुम्हारे ताने बाने नहीं सुनना पड़ते। अहो अधिकृत अधिकारियों, अधिकार का ही ध्यान मत रखो। अहो अधिकृत अधिकारियों, अधिकार का ही ध्यान मत करो, अपने कुछ कर्तव्यों का भी ध्यान करो। जो मात्र अधिकारों की बातें करते हैं वो कर्तव्य को भूल के करते हैं। वे ना घर चला पाते हैं, ना राष्ट्र चला पाते, कोई संस्था को भी नहीं चला सकते। वो आचार्य बन गए तो संघ नहीं चला पाएंगे, क्योंकि आपको अधिकार का पूरा ज्ञान है पर कर्तव्य का कोई ज्ञान नहीं है। इस बात का ज्ञान है कि मुझे सिंहासन पर बैठना चाहिए, इस बात का ज्ञान मुझे सिंहासन पर बैठना चाहिए, पर इस बात का भी ज्ञान होना चाहिए कि शिष्यों को कैसे संभालना चाहिए। इस बात का ज्ञान है घर के मुखिया की गद्दी पर बैठना चाहिए, पर इस बात का भी ज्ञान होना चाहिए कि संतान को कैसे पुचकार के संभालना चाहिए। देश का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री आदि जितने बड़े बड़े पद हैं, इन पर बैठने के साथ भगवान महावीर स्वामी ने कहा है कर्तव्य और अधिकार। जीना तुम्हारा अधिकार है तो जीने देना तुम्हारा कर्तव्य है। एवं भूत ने अधिकार की मात्र व्याख्या नहीं करता, एवं भूत ने अधिकार के साथ कर्तव्य की व्याख्या करता है। और मालूम कन्नू भैया, जब 7 नियमों की व्याख्या होती है तो
प्रकाश मोदी जैसे विद्वान गद्दी पे आए ना, तो मालूम है लोग क्या सोचते हैं, ये सात नए हैं, इनका नाम उच्चारण कर लीजिए और जो उनकी परिभाषा लिखी है बोल दिए, इनके अंदर कुछ विषय तो ही नहीं है। ओह मित्र, संसार के सारे विषयों को खुलासा करने वाला नहीं होता है, उस नए में तुम विषय नहीं खोज पा रहे हो। एवं भूत नए बहुत गंभीर है। आपको वो दिखा रहा है एवं भूत नए कि जब हमने आपसे कहा ज्ञान बढ़े कैसे और ज्ञान घटता कैसे, ज्ञान बढ़ाना है, ज्ञान बढ़ाना है, शोषण बढ़ाना है, तो मित्र शीतल रहो, शीतल जियो, शीतल चखो। यदि बादाम खाने से बुद्धि बढ़ती है, बादाम खाने से बुद्धि बढ़ती है, तो ज्ञानी विश्वास रखो शांत रहने से भी बुद्धि बढ़ती है। रूखा सूखा खाने से बुद्धि घटती है, रूखा सूखा खाने से बुद्धि घटती है, तो रूखे सूखे भाव रखने से भी बुद्धि घटती है। जिनको किसी से प्रेम नहीं, प्रीति नहीं, सूखा जीवन जी रहे, पूर्व भव के पुण्य से राकेश तुमको मिल गई, करोड़पति बन गए, लेकिन घर के द्वारे पर कोई मेहमान आया, अच्छा कब आए थे, कब जा रहे हैं आप, भोजन पानी तो करके आए होंगे। बेचारा सोच रहा हो कौन से परमेश्वर के द्वार पर मैं आ गया। बोले संयम गया से आए हो, कब जा रहे हो आप, भोजन पकने की व्यवस्था तो हो चुकी होगी ना। बेचारा चेहरा देख रहा कन्नू का, बोले मैंने तो गया में सुना था कि चातुर्मा समिति का मंत्री है, बहुत अच्छा है, सारी व्यवस्था बना रहा है। वो तो ये पूछ रहा है क्यों, व्यवस्था तो बन चुकी होगी और भोजन पानी करके आई होंगे। मित्र यदि ऐसा पूछने वाला राकेश आदमी मिल जाए तो आप विश्वास मानना, आप तो सोच के आए थे, खुश होके आए थे, आज जाऊंगा रायपुर, वो अच्छे से रहूंगा वहां। वो एक आध दिन रुकने के भाव से आया था। बेचारा सोचता है कि अभी तो उतरा ही था, तुरंत ही फोन लगा दिया स्टेशन पर, बोले भाई अगला टिकट है कि नहीं, अगला टिकट है कि नहीं। सुनना, ये संयम और राकेश की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अब सुनो ध्यान से। जैसे आते ही पूछ लिया तुम कब आए हो, कब जा रहे हो, व्यवस्था करके आए होंगे ना, तो रूखा सूखा व्यवहार बनाया ना, तो सामने वाला इसी प्रकार से जीव ने जन्म लिया और बुद्धि मिली, और बुद्धि मिलते ही उसने व्यवहार ऐसा किया, हर व्यक्ति से झगड़ा, हर व्यक्ति से रूखा सूखा व्यवहार कर लिया। अब चिंता में, तनाव में जीने लग गया। जो बुद्धि जिनवाणी में जाती, जो बुद्धि ग्रंथों में जाती, विवेक जागृत होता, वो मेरे मित्र टेंशन में, झगड़े में जाने लगी। अब बुद्धि बढ़ेगी कैसी, जैसी आई थी बुद्धि कह रही है अब ये अगला टिकट हमारा बताने ना कहाँ जाऊं, क्योंकि इसका कोई फायदा नहीं है। प्रज्ञा, तीन बातें लिख लो भाई प्रदीप। प्रज्ञा मतलब मति, मति श्रीमती, मति श्रीमती और श्री, ये तीन बात लिखो भाई, लिख देना सुब्रत सागरी। मति श्रीमती श्री, ये तीन के पास पहुंचना कठिन है, कदाचित वे तुम्हारे पास ही आ जाए, फिर संभालने की बुद्धि चाहिए, संभालने की बुद्धि चाहिए। कितने लोगों के पास श्रीमती आई और बेचारी चली गई, बोले क्यों, संभालने ही नहीं जानता था, तलाक, क्या हुआ, चली गई, बोले क्यों, श्रीमती तो मिली थी पर संभालने की मति नहीं मिली। श्रीमती तो मिली थी,
संभालने की मति मिली पर घर में श्री नहीं थी। अब कैसे श्री ला रहे हो? श्रीमती मिली, मति नहीं मिली तो काम नहीं चलेगा। श्रीमती मिली, मति मिली, श्री नहीं मिली, काम नहीं चलेगा। अब मित्र आइए मूल विषय पर। श्री, श्रीमती, मति। हे मित्र, इन तीनों के लिए संभालने की क्षमता चाहिए। आपके पूर्व नियोग से आपके दादा की, परदादा की, पिता की कमाई संपत्ति मिल गई आपको, लेकिन आपके पास मति नहीं मिली। इसका प्रयोग कैसे करूं और लोक में कैसे रहूं? मालूम चला राकेश भैया, आपके पिताजी का बहुत यश था। आप बेटा जहां भी पहुंचे लोगों ने पूछा ये महावीर बाकलीवाल का बेटा है, ऐसा सम्मान दिया। लेकिन वो पहली बार पिता के नाम का सम्मान मिलेगा और दूसरी बार नहीं मिलेगा। किसी के गुरु बहुत प्रसिद्ध हैं, विश्वास रखिए गुरु के नाम का पहले दिन सम्मान मिलेगा, आपकी अगवानी अच्छी हो जाएगी, पर वहीं सामने तुम्हारे सामने माइक रख दिया जाएगा। गुरु का सम्मान, गुरु के नाम पर इतना सम्मान मिलेगा कि आप नगर में प्रवेश कर गए हो, ये गुरु के द्वारा प्राप्त सम्मान था। इसके बाद माइक रखा जाएगा, अब तुम क्या कर रहे हो वो मालूम चलेगा। यदि वो ढीला हुआ तो सम्मान गिरेगा, और फिर तुम आहार करने गए, वहां तुम्हारा क्या नाटक चल रहा है। जैसे ही आहार चर्या गड़बड़ हुई तुम्हारा सम्मान गिरा, और फिर शाम तक तुम्हारा व्यवहार कैसा रहा, सम्मान समाप्त। बोले मैं अमुक जी का शिष्य हूं, शिष्य तो मैंने अगवानी कर ली, शिष्य तो मैंने अगवानी कर ली। शिष्य की अगवानी हो सकती है, पर पूजा तो शिष्य अगवानी से नहीं होगी, तेरे निजी पुण्य से होगी, निजी साधना से होगी। ऐसे विजय भैया बाबूलाल जी के नाम पर मित्र तुमको इतना यश मिल गया कि जैसे आयल मिली वाले बाबूलाल का बेटा आया हुआ है, लेकिन अब व्यक्ति क्या करेंगे, विजय का निजी व्यवहार कैसा है। एक ताराचंद बढ़ जाता थे यहीं बगल में, वो आपको मालूम नहीं है। महावीर भैया शाम को 5 बजे मेरे पास आके गर्मी में बैठते थे, आपको मालूम है। एक दिन बोले हमसे, महाराज जी मेरे एक मशीन आई कारखाने में, और वो मशीन बहुत कीमती थी, पर चालू की सो चालू ही नहीं हुई। अब मैं टेंशन में आ गया, उस मशीन चालू नहीं हो रही। बिराजो मशीन चालू नहीं हो रही है। तो इन्होंने रायपुर में जितने सुंदर इंजीनियर थे सबको बुला लिया, नहीं चालू हुई। फिर उन्हीं के मित्र का एक लड़का बालक विदेश से पढ़ करके आया था, उसको बुलाया, वे भी देख दाख के चले गए, मशीन चालू नहीं। बोली अब क्या किया जाए। बोले मेरा ही नौकर था, वो बैठा था देख रहा था सब, 3 दिन से मशीन चालू नहीं हुई। वो कहता, बोले बढ़िया जी मैं कर दूं क्या। बोले तू क्या करेगा, 3 दिन हो गए, बड़े बड़े लोग आ गए, तू करेगा। बोले अब आपकी मशीन तो खराब है, ये आप मानते कि नहीं। उसके शब्द सुनिए आप नौकर के। बोले आपकी मशीन तो खराब है, आप मानते कि नहीं। बोले बेटा लगता तो ऐसे ही है कि इतने बड़े बड़े इंजीनियर आ गए। बोले अब खराब आपने मान ली तो 24 घंटे को मुझे दे दो। अब खराब की खराब तो नहीं होगी ना, आप इसको खराब मान लीजिए। बोले शर्त ये, जब इस मशीन के पास में रहूंगा आप नहीं रहोगे। वो यदि आप रहो भी तो आप मौन से खड़े रहोगे। तो उनने ये मान लिया कि मौन से खड़े रहेंगे, ये नहीं माना कि नहीं रहूंगा, बोले मौन से खड़ा रहूंगा। मालूम क्या हुआ, उसने क्या किया, रात्रि में मशीन चालू की और एक हथौड़ा आगे से मारा, एक हथौड़ा पीछे से मारा, एक हथौड़ा बीच में मार दिया, 3-4 हथौड़े मार दिए और रात्रि में मशीन चालू हो गई। सुबह मशीन चलते मिली, बरयात्री पहुंचे, उन्हें नींद कहाँ रही थी। बोले बेटा क्या हुआ। बोले देख लो चल रही है। बोले ऐसा क्या हुआ। बोले बस से यही मत पूछो,
ये सब पढ़ के आए लोग थे, ये सब पढ़ के आए लोग थे, अनुभव करके नहीं आए थे। ये मशीन बनाना जानते हैं, मशीन के नग पुर्जे जानते हैं, मशीन चलाना नहीं जानते। चलाते तो हम हैं ना। ऐसे ज्ञानियों छोटा सा बच्चा और कभी कभी माँ मालूम एक इधर मारती है, किधर मारती है। और जब स्नान कराती ठंडियों में तो ऐसे घसीट देती है। आपने देखा? वो कहीं देखने वाले दूर से बोले कैसी अभागन है, कैसे बच्चे को मार रही है, वो कितनी हत्यारे ने बच्चे को मार रही है। आपको मारते दिख रही है, वो हकीकत कुछ और है, वास्तविक कुछ और है कि बच्चे को ऐसे सजाएंगे नहीं, स्नान नहीं कराएंगे, मल छपा रह जाएगा, खुजली हो जाएगी, खाज हो जाएगी, तो माँ उसको डांट करके पुचका पुसे मालूम है कि कहां कितना मारना है। लेकिन दयालु लोग दूर से देखते हैं। ऐसे ज्ञानियों जिसको अनुभव है बच्चे को पालने का, वो गाल पर चांटा भी मार देती है, फिर भी माँ अपने बच्चे को बच्चा बना के रखती है। ऐसी अनुभवी शिल्पकार, उसे मालूम है मशीन टूटना नहीं चाहिए, पर हथौड़ा कहाँ मारना है। और ये इतनी दूर से चल के आई है और रखी हुई है, वो चिपक गए हैं सबके उसके नक पुर्जे। कितनी तुम तेल डालो और जैसे हथौड़े पटके सब खुल गए। ऐसे ही मालूम तुम्हारी बुद्धि पे हथौड़े पटके जाए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सुनील जैन, श्रीमती मंजू जैन, प्रभात नगर मेरठ। स्वर्गीय श्री फकीर चंद जैन, स्वर्गीय श्रीमती सरोज देवी जैन, चिलकाना सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। स्वर्गीय श्री घीसूलाल जी पाटनी, श्रीमती इंदू जी जैन, पायल जी जैन, हर्ष जैन, यामिनी जैन, अजमेर, राजस्थान।